हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम देखेंगे केवीएस पीजीटी मैथ्स का जो डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम हुआ था उसमें 120 क्वेश्चन थे। ओके, 1 से लेकर 120 तक क्वेश्चन, उसका डिटेल सॉल्यूशन इस वीडियो में हम देखेंगे। ये पहला पार्ट है, इसमें 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन होंगे। और जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हुई थी केवीएस की पिछली, उसका पेपर का सॉल्यूशन, वो भी डिटेल सॉल्यूशन आपको डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। जो आने वाली केवीएस की जो वैकेंसी है उसमें अगर आप पीजीटी मैथ्स की तैयारी कर रहे हो तो उसमें काफ़ी हेल्पफुल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग सेट 5 a is equal to 13, b is equal to 159 and c is equal to 13579. विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? तो फर्स्ट ऑप्शन चेक करते हैं, 5 बिलोंग्स टू बी, तो 5 बी के अंदर नहीं है। 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। सेकंड, तो ये गलत होगा। ए सबसेट भी, तो ए के जितने भी एलिमेंट्स है वो बी में होने चाहिए, वो भी नहीं है, इसलिए ये भी गलत होगा। ऑप्शन 3, बी सबसेट सी, तो बी के अंदर 159 है जो सी के अंदर भी है, तो इसलिए ये ऑप्शन सही होगा। तो चौथा चेक करने की ज़रूरत नहीं है। सेकंड क्वेश्चन देखते, ए इज इक्वल टू 3 5 7 9 11, बी इज इक्वल टू 7 9 11 एंड 13, सी इज इक्वल टू 15 एंड 17। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी कितना होगा? तो देखो, बी यूनियन सी अगर हम लिखना चाहे तो इस तरह से लिख सकते हैं, तो सारे ही एलिमेंट आ जाएंगे 7 9 11 13 15 और 17 जो बी और सी के अंदर है। अब उसके ए के साथ इंटरसेक्शन में देखें तो कौन से कॉमन है? 7 9 और 11, यहाँ भी 7 9 और 11, तो यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। Let universal set is equal to 1 2 3 4 5 6, a is equal to 2 3, b is equal to 3 4 5 and u as a universal set, a complement intersection b complement कितना होगा? तो देखो, a complement क्या होगा? तो 2 3 के अलावा यूनिवर्सल सेट में जितने हैं उतने 1 4 5 और 6। उसी तरह से b complement कितना होगा? तो 3 4 5 के अलावा 1 2 और 6। अब हमें कहा है कि उनका इंटरसेक्शन, तो 1 और 6, 1 और 6, यहाँ पे आंसर होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। इफ x एंड y आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ x इज इक्वल टू 17, नंबर ऑफ y इज इक्वल टू 23 एंड नंबर ऑफ x यूनियन y इज इक्वल टू 38, देन इंटरसेक्शन कितना होगा? तो ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला है, नंबर ऑफ x प्लस नंबर ऑफ y यहाँ पे इज इक्वल टू नंबर ऑफ x यूनियन, ओके सॉरी इसे हटा देता हूँ मैं, x यूनियन y प्लस नंबर ऑफ x इंटरसेक्शन y। तो यहाँ पे ये कितने? 17, ये 23 और 38 यहाँ पे होंगे, तो इस तरफ आएंगे तो माइनस। ओके, तो 23 और 17 कितने हो जाएंगे? 40 और माइनस 38, तो आंसर कितना आ जाएगा हमारा? 2, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 5। अब क्वेश्चन 5 में देखो कि इन कमिटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, तो मैं यहाँ पे एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ, वो फ्रेंच पीपल पिक करेंगे, कितने? 50। उसके बाद हमें क्या करना है आगे? 20 पीपल स्पीक स्पेनिश, तो उसके लिए भी यहाँ पे एक सर्कल और ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, तो वो कितने हैं? स्पेनिश बोलते हैं 20। आगे देखते हैं, 10 स्पीक बोथ ऑफ स्पेनिश एंड फ्रेंच, तो 10 लोग हैं वो दोनों, यानी कि वो इंटरसेक्शन के बीच में होंगे। अब जो फ्रेंच स्पीक करते हैं वैसे कितने? 50, तो 10 तो यहाँ पे आ गए, तो ये कितने हो जाएंगे? 40। और स्पेनिश 20 बोलते थे, तो 10 यहाँ पे इंटरसेक्शन में आ गए, तो यहाँ पे कितने बचेंगे? 10, तभी तो 20 होंगे। अब हमें कहा है नंबर ऑफ पर्सन हु स्पीक एटलीस्ट वन ऑफ दिस टू लैंग्वेजेस। ओके, तो यहाँ पे 40 है जो फ्रेंच, 10 लोग ऐसे जो दोनों बोलते हैं, और यहाँ पे 10 है जो स्पेनिश, तो 40 10 50 और 10 कितने हो जाएंगे? 60। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। ए इज इक्वल टू 3 4, बी इज इक्वल टू 5 6 7 एंड बी प्रोडक्ट ए इज इक्वल टू 1। ओके, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट है यहाँ पे, तो 5 पहले 3 के साथ होगा, तो वो ढूंढो सबसे पहले, 5 3 5 3, ये दो ऑप्शन पहले से ही गए। फिर 6 किसके साथ होगा? 3 के साथ होगा, तो 6 3 यहाँ पे नहीं है, तो आगे चेक ही मत करो, यही आंसर होगा और कोई हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। अ रिलेशन आर ऑन अ सेट n of natural number is defined as r is equal to xy is to y is equal to x plus 4 where x is a natural number less than 5। ओके, x जो है वो नेचुरल नंबर है, यानी 0 तो हो नहीं सकता। ओके, तो 1 2 3 4 हो सकता है, तो x इज इक्वल टू 1 कहाँ से स्टार्ट होता है? एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे ऑप्शन में, इन सबको कैंसिल कर दो, हमें रोस्टर फॉर्म निकालना है इसलिए। तो 1 रखेंगे तो y कितना मिलेगा? 5, तो यहाँ पे दोनों है। 2 रखेंगे तो कितना होगा? 6, यहाँ भी है। 3 रखेंगे तो 7 मिल जाएगा। 4 रखेंगे तो 8 मिल जाएगा, बट मैं 5 नहीं रख सकता बिकॉज लेस देन 5 बोला है, इसलिए 5 भी नहीं रखेंगे, तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 8। अ फंक्शन एफ आर टेंस टू आर गिवन बाय एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो हमें चेक करना है इंजेक्टिव, सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव।
ओके, इंजेक्टिव का मतलब होता है वन वन फंक्शन और सब्जेक्टिव का मतलब होता है ऑन टू, और अगर दोनों ही हो जाए तो उसे बाइजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए वन वन चेक करते हैं। वन वन कैसे चेक करते हैं? एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ही लिख देता हूँ, एफ वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू हो, तो एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू मिलना चाहिए। तो एफ ऑफ एक्स वन यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो एक्स वन का स्क्वायर होगा, और एफ ऑफ एक्स टू तो ये एक्स टू का स्क्वायर होगा। यानी एक्स वन की दो वैल्यू मिलेगी, एक्स वन इज इक्वल टू पॉजिटिव एक्स टू और एक्स वन इज इक्वल टू नेगेटिव एक्स टू, विच इज़ नॉट पॉसिबल। वन वन के लिए पॉसिबल नहीं, एक ही एलिमेंट की दूसरी दो इमेज नहीं मिल सकती वन वन फ्रैक्शन में, एक ही आंसर आना चाहिए था। तो इसलिए ये वन वन तो नहीं है, तो वन वन जो नहीं है वो ऑप्शन यहाँ पे कर दीजिए सिलेक्ट, नॉट इंजेक्टिव। ये सेकंड और फोर्थ ये दोनों हो सकते, फर्स्ट और थर्ड तो निकल ही गया। चलो अब ऑन टू की बात करते हैं। तो यहाँ पे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या होगा, एक्स स्क्वायर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई करने के लिए एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई होगा, तो एक्स इज इक्वल टू प्लस और माइनस अंडर रूट वाई। अब यहाँ पे डोमेन और रेंज दोनों ही रियल नंबर में, तो अगर रियल नंबर में यहाँ पे लूँ, कोई भी ले सकता हूँ, रियल नंबर नेगेटिव हो सकते हैं, तो मैं -5 ले लेता हूँ, तो यहाँ पे अंडर रूट -5 हो जाएगा। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है रियल नंबर में, ये कॉम्प्लेक्स में चला जाएगा, इसलिए ये ऑन टू भी नहीं होगा। ठीक है, तो हमारा आंसर कौन सा होगा? नीदर इंजेक्टिव नॉट सब्जेक्टिव। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, a is equal to r minus 3, b is equal to r minus 1. Consider f a tends to b defined by f of x is equal to x minus 2 divided by x minus 3. Then तो अगेन सेम वन वन और ऑन टू चेक करना है, ऑप्शन में वही है। तो एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एक्स टू चेक कर लेते हैं सबसे पहले। एफ ऑफ एक्स वन इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स टू। ओके, देन एक्स वन माइनस टू एक्स वन माइनस थ्री इज इक्वल टू एक्स टू माइनस टू एक्स टू माइनस थ्री। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो एक्स वन एक्स टू हो जाएगा मल्टीप्लाई। ओके, एक्स वन थ्री के साथ होगा -3x1, उसके बाद -2 x2 के साथ होगा -2 x2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6 इज इक्वल टू सेम x1 x2, फिर x2 3x2 के साथ होगा -3x2, देन आफ्टर देन -2x1 2 मल्टीप्लाई होगा और माइनस माइनस प्लस 6। तो देखो यहाँ पे 6 कैंसिल हो जाएगा, सेम ही है, x1 x2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसके बाद -3x2 को इस तरफ ले आएंगे, तो 3x2 -2x2 इज इक्वल टू -3x1 को उस तरफ ले जाएंगे तो 3x1 -2x1 हो जाएगा, विच मीन्स यहाँ पे x2 इज इक्वल टू यहाँ पे x1 बचेगा। तो यहाँ पे वन वन आंसर आ रहा है, तो वन वन वाले जितने भी ऑप्शन है वो टिक कर लो यहाँ पे, बाकी के ऑप्शन कैंसिल हो जाएंगे। अब हमें ऑन टू चेक करना है। ओके, तो ऑन टू में एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू वाई आना चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस तरह से ले लेता हूँ कि x माइनस टू डिवाइडेड बाई एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू वाई। इसको x में कन्वर्ट कर लेते हैं पूरे इक्वेशन को, तो x माइनस टू इज इक्वल टू एक्स वाई माइनस थ्री वाई हो जाएगा, तो सारे x एक तरफ ले आओ, इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई हो जाएगा। तो x यहाँ पे कॉमन निकालते तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू 2 माइनस थ्री वाई। तो x की वैल्यू क्या आएगी? 2 माइनस थ्री वाई डिवाइडेड बाई 1 माइनस वाई और 3y माइनस टू, अब दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, y माइनस वन। अब उसी एफ ऑफ एक्स को फंक्शन में रख देते हैं, एफ ऑफ एक्स यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे कि एफ ऑफ जी जो भी आया 3y माइनस टू, तो ऊपर 3y माइनस टू डिवाइडेड बाई वाई माइनस वन माइनस टू और डिवाइडेड बाय 3y माइनस टू डिवाइडेड बाय वाई माइनस वन माइनस थ्री। ओके, तो ये वैल्यू हमने रख दी। अब देखते हैं वैल्यू क्या आती है, यहाँ से एफ हट जाएगा। ओके, तो देख लेते हैं 3y माइनस टू माइनस यहाँ 2 से मल्टीप्लाई होगा -2y प्लस 2, और नीचे जो y माइनस वन है वो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, 3y माइनस टू, ये 3 माइनस वाई, ओके, एंड माइनस माइनस प्लस 3 बन जाता है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर जो कॉमन आएगा y माइनस वन कैंसिल हो जाएगा। तो इसे आगे करते हैं, 3y माइनस टू वाई हो जाएगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, नीचे 3y माइनस थ्री वाई 0 हो जाएगा और 3 माइनस टू 1 हो जाएगा, यानी सिर्फ कितना बचेगा y। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू कितना आया यहाँ पे, y आया, तो यहाँ पे ऑन टू फंक्शन बनता है। ओके, तो यहाँ पे क्या होगा आंसर हमारा 1 1 एंड ऑन टू, ऑप्शन 3 सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, रिलेशन आर in a set A is equal to x belongs to z 0 less than or equal to x less than or equal to 12 given by this relation is an equivalence relation. This equivalence class of 2 is given by, अब देखो equivalence class 2 का मतलब क्या होता है, equivalence class containing one element 2, इस रिलेशन में एक एलिमेंट 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे इसको लिखूँ कि डिविजिबल बाय 4, तो डिविजिबल बाय 4 0 से 12 में कितने होते हैं, तो 0 होगा, वो भी 4 से डिविजिबल होगा, फिर 4 हो सकता है, फिर 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, आगे नहीं जाएंगे क्योंकि 12 तक लिमिट है।
उसके बाद यहाँ पे a माइनस बी का है, तो a माइनस बी में मैं b को 2 ले लेता हूँ, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम वैल्यू निकालेंगे यहाँ पे कि एक एलिमेंट यहाँ पे क्लास 2 का कंटेनिंग होना चाहिए। ये क्लास 2 का मतलब यही होता है। तो यहाँ पे इसकी वैल्यू हम निकालेंगे, -2 इस तरफ जाएगा तो 0 + 2, यहाँ पे एक एलिमेंट 2 बन जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा, 2 + 8 10 हो जाएगा, और 2 + 12 14 हो जाएगा। बट वो 12 से लिमिट से बाहर जा रहा है, इसलिए यहाँ पे 2 6 और 10 आंसर आएगा। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 फैक्टोरियल। तो इसे हम किस तरह से लिख सकते हैं? 1/8 फैक्टोरियल प्लस 1/9 फैक्टोरियल को 9 × 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू x/10 × 9 × 8 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे 8 फैक्टोरियल सब में है, कॉमन कैंसिल हो जाएगा। 9 × 9 + 1 कितना हो जाएगा? 10/9 इज इक्वल टू x/10। तो और इंटू 9 है यहाँ पे, 9 9 कैंसिल हो जाएगा, 10 10 क्या हो जाएगा? 100। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ पे? ऑप्शन 3। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। np4 डिवाइडेड बाई n-1p4 इज इक्वल टू 5/3। तो यहाँ पे क्या होगा? n/4 n-4 होगा, और मल्टीप्लाई यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल और n-1 -4 यानी कि n-5 फैक्टोरियल होगा, इज इक्वल टू 5/3। अभी आगे देखते हैं इसको। तो n फैक्टोरियल को मैं कैसे लिख सकता हूँ? n-1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n-4, और यहाँ पे क्या होगा आगे? एक माइनस और होगा, तो n-5 फैक्टोरियल। यहाँ पे मल्टीप्लाई में n-1 फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल। तो यहाँ पे n-1 फैक्टोरियल निकल जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे n-5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास बचा कौन सा? n डिवाइडेड बाय n-4 इज इक्वल टू 5/3। अब आगे इसको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहीं से ही वैल्यू पुट करना स्टार्ट करो। n इज इक्वल टू 12 रखो, और 12 - 4 8। क्या वो 5/3 होगा? नहीं होगा, बिकॉज फैक्टराइज करने के बाद भी यहाँ पे 3 बचता है। तो यहाँ पे 10 रखो, तो 10 और 10 - 4 6। तो यहाँ पे 5 2 ज़ा और 2 3 ज़ा। तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा? 5/3। तो पूरा करने की ज़रूरत नहीं है, ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 13। इफ नंबर ऑफ 3 डिजिट इवन नंबर, 3 डिजिट का इवन नंबर बनाना है, दैट कैन बी मेड यूजिंग दिस डिजिट 1 2 3 4 6 7 5 नहीं है यहाँ पे, उसका ध्यान रखिए। इफ़ नो डिजिट इज रिपीटेड, तो देखो इवन डिजिट नंबर है, उसमें पीछे क्या होना चाहिए? 2 4 और 6। तो ये 3 डिजिट है, ठीक है। तो उसमें से यहाँ पे कोई भी एक चाहिए लास्ट प्लेस पे, तो 3p1। एंड उसके बाद एक डिजिट चला गया, तो कितने बचेंगे यहाँ पे? 5 डिजिट। उसमें से कितने डिजिट चाहिए? 2 डिजिट, तो 5p2। इसका सॉल्यूशन निकालेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल। तो इसे हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 3 2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, 5 × 4 और 3 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। तो 5 4 ज़ा 20 × 3 कितना हो जाएगा? 60। तो यहाँ पे आंसर कौन सा होगा? ऑप्शन फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 14। इफ़ 5pr इज इक्वल टू 6pr - 1 देन व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ r। तो यहाँ पे उसे कैसे लिख सकते हैं? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 5 - r फैक्टोरियल इज इक्वल टू 6 फैक्टोरियल, और 6 में से r - 1 निकालेंगे तो 7 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस, तो 7 - r फैक्टोरियल हो जाएगा। तो उसे आगे हम करते हैं उसे, तो यहाँ पे 5 फैक्टोरियल वैसा का वैसा इज इक्वल टू सामने 6 × 5 फैक्टोरियल होगा, ओके। और उसी तरह से 5 - r फैक्टोरियल वैसा का वैसा, यहाँ पे 7 - r और 6 - r होगा, और उसी तरह से 5 - r फैक्टोरियल होगा। तो ये कैंसिल हो जाएगा, 5 फैक्टोरियल यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचेगा? 7 - r इंटू 6 - r इज इक्वल टू 6। अब देखो आगे सॉल्व करने की इसको ज़रूरत नहीं है, r में से ऑप्शन उठाओ, ओके। 7 - 9 तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि नेगेटिव में चला जाएगा। 7 - 8 वो भी पॉसिबल नहीं है, आगे देखते हैं। 7 - 5 ये रख सकते हैं 2, और 6 - 5, तो 2 1 ज़ा 6 तो होगा नहीं, तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो यही ऑप्शन आंसर होगा, हम चेक कर लेते हैं। 7 - 4 कितना हो जाएगा? 3, और 6 - 4 कितना हो जाएगा? 2। 3 2 ज़ा कितना होगा? 6। तो ऑप्शन फोर्थ सही है। क्वेश्चन 15। हाउ मैनी वेज 4 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ कैन बी सीटेड इन अ रो सो दैट नो 2 बॉयज़ आर टुगेदर। ओके, तो 4 गर्ल्स हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे रख देता हूँ 4 गर्ल्स, इसी तरह से 4 गर्ल्स है। और बॉयज़ की पॉसिबल कितनी होगी पोजीशन? यहाँ पे 2 बॉयज़ कभी साथ में नहीं बैठने चाहिए, तो यहाँ पे बॉयज़ बैठ सकते हैं, ओके। तो फिक्स अरेंज वे है, तो यहाँ पे परम्यूटेशन लगेगा। तो बॉयज़ कितने प्लेस पे? 1 2 3 4 और 5, तो 5p3। एंड और कितनी है गर्ल्स? 1 2 3 और 4, तो 4p4। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? 5 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, और यहाँ पे 4p4 क्या होता है? 4 फैक्टोरियल होता है। तो 5 × 4 × 3,
2 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा और 4 फैक्टोरियल 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो 5 4 ज़ा 20, 23 ज़ा 60 हो जाएगा, 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 24 6 ज़ा कितना हो जाएगा 144 और पीछे 0, तो हमारा आंसर क्या होगा ऑप्शन फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। z इज इक्वल टू -16 डिवाइडेड बाई 1 प्लस आयोटा 3, तो उसे हम क्या करते हैं, सबसे पहले तो z इज इक्वल टू -16 1 प्लस आयोटा 3 है, तो उसे हम मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे नॉर्मलाइजेशन के लिए, 1 माइनस आयोटा 3, तो यहाँ पे ऊपर क्या बचेगा -16 इंटू 1 माइनस आयोटा 3, और नीचे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा 1, और आयोटा का स्क्वायर -1 यानी कि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और √3 का स्क्वायर +3, तो यहाँ पे क्या बचेगा 3 + 1 4, 4 4 ज़ा 16 कट जाएगा, -4 1 माइनस √3 यानी कि -4 प्लस 4√3। अब यहाँ पे देखो पोलर फॉर्म में कहा है, तो सबसे पहले हमें थीटा फाइंड करना होगा, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा प्लस आर साइन थीटा, तो यहाँ पे आर कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है हमें -4, और आर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है 4√3, तो इसका हमें थीटा की वैल्यू हमें निकालनी है, तो यहाँ पे हम दोनों साइड स्क्वायर कर लेते हैं, इसे कैसे लिख लेते हैं आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इसलिए हमें आर की वैल्यू मिल जाएगी, तो 4 का स्क्वायर 16, 4√3 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर 16, 3 का 9, 16 3 ज़ा 48 हो जाएगा, तो आर स्क्वायर कॉमन निकाल देंगे तो कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो उसकी वैल्यू मैं नहीं रख रहा हूँ, 48 प्लस 16 कितना हो जाएगा 64, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8। ओके, दो माइनस में होती है पर यहाँ पे माइनस में आंसर नहीं होगा। ओके, तो आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 होगा, तो आर इज इक्वल टू 8 आया, तो मैं यहाँ पे रख देता हूँ, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू -4/8 इज इक्वल टू -1/2, और साइन थीटा इज इक्वल टू 4√3/8 विच मीन्स √3/2। ओके, तो थीटा यहाँ पे कॉस साइन प्लस है और कॉस माइनस है, यानी सेकंड क्वाड्रेंट होगा, तो थीटा इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन प्लस है तो π/3, बट सेकंड क्वाड्रेंट में माइनस है तो सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस π/3, तो कितना होगा 2π/3, तो आर इज इक्वल टू हमारा क्या मिला था 8। ओके, तो आर बाहर निकाल देते, तो 8 वाले ऑप्शन देखो, ये दोनों है, ये तीनों है, ये कैंसिल हो जाएंगे, और कॉस थीटा 2π/3 प्लस आई साइन 2π/3, तो ये ऑप्शन सही है। ओके, ये साइन आगे है, ये नहीं होगा, और यहाँ पे माइनस है, तो ऑप्शन 2 सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 70, सॉल्यूशन ऑफ 3x - 7 > 5x - 1 x वेर इंटीजर इज, तो यहाँ पे इसको सॉल्व करते हैं, 3x - 7 > 5x - 1, तो मैं 3x को उस तरफ ले जाता हूँ और -1 को इस तरफ ले आता हूँ। ओके, तो 5 में से 3x जाएगा तो 2x, और यहाँ पे -6 इज इक्वल टू 2x, तो x की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी लेस देन 2 3 ज़ा 6 यानी कि -3, तो x लेस देन -3, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा -3 से छोटा -∞, ऑप्शन फोर्थ आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, x/4 लेस देन 5x - 2 डिवाइडेड बाई 3 -7x/3 -3/5, तो इसे हम सॉल्व करते हैं, x/4 लेस देन, यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25x - 10, माइनस यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 21x प्लस 3 3 ज़ा 9, यहाँ पे माइनस और उन सबको सिंप्लीफाई कर, यहाँ पे बीच क्या आ जाएगा 15, तो x/4 लेस देन 25 में से 21 जाएंगे तो 4x -10 + 9 यानी कि -1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना आ जाएगा 15। ओके, तो 15 क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ पे 15x लेस देन 4 4 ज़ा 16x -4 हो जाएगा, 4 को इस तरफ ले आओ और 15 को उस तरफ, तो 16 में से 15 जाएंगे तो x हो जाएगा, तो x > 4 आंसर आ रहा है, यानी कि 4 ओपन इंटरवल होगा 4 से इन्फिनिटी, यानी कि आंसर कौन सा होगा ऑप्शन 2। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं, सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज 3x - 7 लेस देन 5 + x, तो यहाँ पे 3x, x इस तरफ आएगा तो 2x, और -7 उस तरफ जाएगा तो 5 + 7 12 हो जाएगा, तो x लेस देन 6, x लेस देन 6 कहाँ कहाँ पे, सिर्फ यहाँ पे। ओके, और कहीं पे नहीं है, तो ऑप्शन यहीं से बन जाता है, ऑप्शन फर्स्ट, सेकंड चेक ना करो तो भी चलता है, पर हम चेक कर लेते हैं यहाँ पे, तो 11 -1 इस तरफ आएगा लेस देन इक्वल टू 5x, तो 10 लेस देन इक्वल टू x, तो x > इक्वल टू क्या आएगा 2, विच इज़ राइट ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 20,
द थर्ड टर्म इन द मिडल ऑफ द बाइनोमियल एक्सपेंशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3/x⁴ x नॉट इक्वल टू 0। तो हमें थर्ड टर्म फाइंड करनी है, तो T3 फाइंड करना है हमें, ओके, जनरल टर्म को। तो T3 विच मीन्स हम उससे क्या लिख सकते हैं, T2 + 1, ओके। तो NCR, N क्या है हमारे पास, फोर्थ, CR कितना है 2, तो एक्स स्क्वायर यहाँ पे 4 - 2 2 हो जाएगा, और 3/x का क्या हो जाएगा 2। हमारे जनरल फार्मूला क्या होता है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ TR + 1 NCR x⁻n - r y⁻r x + y⁻n का, ओके। इसके लिए मैंने यहाँ पे फॉर्मूला लिखा। अब यहाँ पे 4C2, तो 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, एक्स की 4 पावर हो जाएगी और 3 की 2 पावर और एक्स की स्क्वायर। तो यहाँ पे 4 × 3, 2 फैक्टोरियल निकल जाएगा, एक और 2 फैक्टोरियल होगा यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 ज़ा 2 3 ज़ा 6, और यहाँ पे 3 का स्क्वायर 9, यानी कितना होगा 54। तो दो ऑप्शन में 54 है। फिर यहाँ पे x का पावर है 2 कट हो जाएगा, तो 54x²। तो यहाँ पे आंसर कितना होगा, ऑप्शन 2। ठीक है, तो इस वीडियो में हमने 1 से लेकर 20 तक क्वेश्चन दिखे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम 21 से लेकर 40 तक क्वेश्चन देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।